नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज अडार में। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक, इस चैनल का होस्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहां पे स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन और जॉब रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। दैट मीन्स इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है वो है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप, जिसमें हम बात करेंगे दो कैटेगरी के, यानी कि हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और साथ में बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम गए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को लेकर, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं, चाहे आप जो किसी भी कोर्स से अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रहे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत आपको फर्स्ट ईयर में होना है। किसी भी आप कॉलेज से हैं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अब आते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। ओके, यानी कि आपका जो लास्ट क्वालिफाइंग जो मार्क्स होना चाहिए, दैट मीन्स आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जो कि क्लास 12 होगा उसमें मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, तो आप ही इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, उसके बाद आपको बता दूं कि फैमिली इनकम जो होना चाहिए आपका 2,50,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि जिनका फैमिली इनकम 2,50,000 होगा या उनसे कम होगा उन्हीं को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप बेनिफिट मिलेगा वो आपको यहाँ मिलने वाला है। टोटल 2 लाख तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपके स्टडी के लिए यहाँ पे मिलने वाला है, पढ़ाई के लिए। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे कि आपका जो होगा यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन जो होगा मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। दैट मीन्स मे भी आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है। इंटरव्यू इन द सेंस मैं बोलूँ टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जो है यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको। यानी कि जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा आपको एक ईमेल पे ऑनलाइन प्रोक्टर टेस्ट आपको यहाँ पे लिंक जाएगा, जो कि आपको ऑनलाइन घर बैठे ही देना होगा, जो कि 1 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा आपका यहाँ पे वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपका क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स ग्रामर सेक्शन हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होगा, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, ये सब होंगे। दूसरा इसमें जो सेक्शन होगा वो होगा लॉजिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। दैट मीन्स इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिचुएशन बेस्ड होंगे। दैट्स जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ सिचुएशन दिया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आपका यहाँ पे क्या स्टेप होना चाहिए। दैट मीन्स इस तरह से वो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बेसिकली चेक करेंगे। तो ये होगा। थर्ड आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। दैट मीन्स मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें होंगे। दैट मीन्स जो जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है मैथ्स का वो इसमें होगा। दैट मीन्स इस एप्टीट्यूड्स में 3 सेक्शंस होंगे। सो तीनों सेक्शंस में 20-20 मार्क्स से डिवीजन है इक्वली, और तीनों सेक्शंस में का टाइम आपको 20-20 मिनट्स का मिलने वाला है। और सारे क्वेश्चन जो है MCQs है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको ये टेस्ट एक्चुअली क्वालिफाइड करना जरूरी है, और ये कब मिलेगा, जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे तब आपको होगा। ओके, तो ये होगी अंडर ग्रेजुएट को लेकर हमने बता दिया। अब आते हैं कि इसका फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका डेडलाइन क्या है, राइट। सो इसका जो डेडलाइन है वो है 14 फरवरी 2023, यानी कि 14 फरवरी 2023 से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उस इतने दिन का वेट नहीं कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये हो गया अंडर ग्रेजुएट को लेकर। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को लेकर, यानी कि रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि जो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम आपका हो, यानी कि जो भी अंडर ग्रेजुएट में आपका रहा हो, इसमें ध्यान में रखना है कि अगर आप गेट एग्जाम दिए हैं तो उस गेट एग्जाम में आपका जो स्कोर होना चाहिए 500 से लेकर 1000 के बीच में होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपने गेट एग्जाम नहीं दिया है तो अंडर ग्रेजुएट का जो आपका फाइनल रिजल्ट आया होगा उसमें आपका जो ओवरऑल CGPA आना चाहिए वो 7.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप गेट क्वालिफाइड हैं तो 100 से 1000 के बीच में आपका रैंक हो तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है। अगर ये नहीं है, गेट नहीं दिया है, तो आपका CGPA 7.5 से ऊपर है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। ये है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो कि इसके लिए अप्लाई करेंगे। ओके, अब आती है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा आपको 6 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पे मिलने वाला है आपकी स्टडी के लिए। ओके, यहाँ भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जैसे कि आपको बताया था जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उनके लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा ऑनलाइन, तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आएगा जो कि घर बैठे ही आपको ऑनलाइन देना है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। ध्यान रहे कि जब इसको दीजिएगा टेस्ट को तो कैमरा बिल्कुल ऑन रहता है, इसलिए आप बिल्कुल चीट नहीं कर सकते। और जिस
आप रूम में दीजिएगा, वो रूम क्या होना चाहिए, बिल्कुल काम एरिया होना चाहिए, बिल्कुल शांत वहाँ पे माहौल होना चाहिए, कहीं भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए। जो माइक आप यूज करेंगे बिल्कुल ध्यान रहे कि बिल्कुल उसमें नॉइज़ ना हो, क्योंकि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आपका टेस्ट वहीं पे जो होगा इंटरप्ट हो जाएगा, जो कि फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी डिटेल्स के लिए लिंक मिल जाएगा, आप उसको जो है रीड कर लीजिएगा, इसके थ्रू ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि जो टेस्ट होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेस्ट में 3 सेक्शंस रहेंगे आपको, राइट। वर्बल एबिलिटी, ओके, साथ में इसमें रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, सेकंड सेक्शन, और थर्ड जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स होगा। तो इस तरह से आप इसको कर देना है। अब आता है कि इसके साथ भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जब आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली ग्रेजुएट का आपको लगेगा मार्कशीट यहाँ पे, साथ में जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो तो लगेगा, फैमिली इनकम भी आपको यहाँ पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पे लगेगा। अगर आपने गेट किया है तो गेट मार्क्स का आपको अपलोड कर सकते हैं। ओके, साथ में आपको यहाँ पे जो है रेफरेंस लेटर सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे रेफरेंस लेटर में 2 लेटर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। एक सबमिट करना है आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ओके, दैट मीन्स आपको यहाँ पे एक एकेडमिक का सबमिट करना है और दूसरा कैरेक्टर का सबमिट करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की जब बारी आती है तो यहाँ पे आपको 2 एसेज यहाँ पे भी साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। ओके, ये तो रेफरेंस लेटर की बात हमने बता दी, एक एकेडमिक का और एक कैरेक्टर लेटर आपको सबमिट करना होगा। और यहाँ पे 2 एसेज जो है आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे, वो यानी कि एसओपी, एक एसओपी सबमिट करना होगा और दूसरा आपको जो है रिगार्डिंग जो है जो आपको कॉलेज से लिखवा कर वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 2 एसेज आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स के लेकर मैंने आपको बता दिया। इसका भी डेडलाइन सेम ही है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में है। आपका जो डेडलाइन है वो 14 फरवरी 2023 यानी कि 14 फरवरी 2023 से पहले आप इसको अप्लाई कर देना है। इसका यही इसका डेडलाइन है। हाँ, अब आती है फीस को लेकर। क्या इसके टेस्ट के लिए कोई फीस लगेगा? इसके टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं लगने वाला है। फीस बिल्कुल 0 फीस है, नेग्लिजिबल फीस है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे एग्जाम देना है। ध्यान रहे कि आप चीट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नकल करने का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑनलाइन प्रोक्टर टेस्ट है। दैट मीन्स आपका फुल्ली कैमरा वहाँ पे रहेगा, ऑन रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये हो गया टेस्ट के रिगार्डिंग, सबने आपको बता दिया। स्कॉलरशिप अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया कितना मिलने वाला है। ओके, आई थिंक सारा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आता है कि अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आप किस स्ट्रीम में हैं। तो अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आपका स्ट्रीम जो होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। दैट मीन्स आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपने लिया है तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी अगर आपका सोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लाइफ साइंसेस में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो भी कोर्सेस हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है इंजीनियरिंग कोर्सेज से ही रिलेटेड है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हैं तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे कोर्सेस हैं, यही कोर्स के बच्चे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल एंड और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, साथ में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस और रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी, ये आपका अगर कोर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पहले ही बता दिया आपको कि टेस्ट होगा, टेस्ट के साथ आपको रेफरेंस लेटर जो सबमिट करने का डेट है ध्यान रखिएगा, ये है 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी से पहले आपको सबमिट करना है। अगर 21 फरवरी के बाद सबमिट कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये सारा डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर फिर भी लगता है कुछ डिटेल्स मेरे से मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस पे मुझे डीएम कर सकते हैं। हम हर जगह अवेलेबल हैं। आप मेरे फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, knowledge.1 पे, इंस्टा पे भी कर सकते हैं और ट्विटर पे जहां मन वहां कर सकते हैं। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ मिलेंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दैट्स एनफ फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज वीएक्सिन साइनिंग ऑफ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।